राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जैसे कि लघुकरण जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूट, फिर आता है परिहार जिसको अवॉइडेंस बोला जाता है, फिर आता है विराम जिसको हम लोग ब्रेक बोलते हैं, अगला आता है प्रतिलंबन जिसको रेप्लिकेशन बोला जाता है, उसके बाद आता है क्षमा जिसको हम लोग पार्डन बोलते हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूट, अवॉइडेंस, ब्रेक, रेप्लिकेशन और पार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाए या कम करने की शक्ति होगी, जहां दंड जो होगा मौत की सज़ा के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने या हटाए या कम करने की शक्ति होगी, जहां पे दंड जो होगा मौत की सज़ा के रूप में है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है सज़ा की प्रकृति को बदलना। लघुकरण का मतलब होता है सज़ा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना। अगर किसी को मृत्यु दंड हुआ है तो उसको बदल करके राष्ट्रपति चाहेंगे तो कठोर कारावास में बदल सकते हैं। अगला आता है परिहार। परिहार का मतलब होता है सज़ा की मात्रा को बदलना। सज़ा की मात्रा को बदलना, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास हुआ है तो राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकते हैं। इसी को हम लोग परिहार बोलते हैं, यानी कि सज़ा की मात्रा को बदलना। अगला आता है विराम। विराम का मतलब होता है विशेष परिस्थिति की वजह से सज़ा को कम करना। विशेष परिस्थिति की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक अपंग है या कोई महिला गर्भावस्था में है तो राष्ट्रपति चाहें तो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। इसी को हम लोग विराम कहते हैं। अगला आता है प्रविलंबन। इसका मतलब होता है दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे कि फांसी के संदर्भ में। अगर किसी व्यक्ति को फांसी हुआ है तो राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। अगला आता है क्षमा। इसका मतलब होता है पूर्णतः माप। क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माप, जैसे कि इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सज़ा, दंड, दंडादेशों के हम निर्हताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। क्षमा का मतलब होता है अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सज़ा, दंड, दंडादेशों एवं निर्हताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।